नमस्कार। इस वक्त हम पुलिस लाइन में हैं और यहाँ पर लगातार 2500 से अधिक लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ में जो व्यवसायिक करने हैं, अलग अलग राज्यों से जो काम करने हैं, उनको यहाँ पे अचानक से बुलाया गया है। और बुलाया गया है किस लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, उस अपराध को रोकने के लिए यहाँ पे जो बाहर से जो तिहाड़ी मजदूर जो काम करने आते हैं, उनसे यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन, उनका आधार कार्ड, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे अचानक पुलिस यहाँ पे बुला के लेके आई है। हम उनसे बात करेंगे, यहाँ के जो मजदूर है उनसे बात करके पूछेंगे कि अचानक आप लोग को बुला के लेके आए तो क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ मजदूरों से जो बाहर से कमाने खाने हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, और यहाँ के आला अधिकारी पुलिस से उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। सर, जिस प्रकार से 2000 की संख्याओं में अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने खाने के लिए आए हुए थे, और आप लोगों का जो पुलिस महकमा है उनको उठा करके लाया है अचानक बिना किसी सूचना के, क्या वजह है? लगातार थाने क्षेत्र से सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ आपराधिक गतिविधियों को लोग बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, बिना किसी सूचना के थाने क्षेत्र में रह रहे हैं। जबकि रूल ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति थाने क्षेत्र में आकर रहता है तो मुसाफिरी दर्ज करानी होती है। उसमें ये जानकारी देनी होती है कि कहाँ पर आया है, वो कितने दिनों के लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है, इसकी जानकारी देनी होती है। किंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की जानकारी थाने में नहीं कराई गई थी। इसलिए इनको, क्योंकि बार बार पुलिस अभियान चलाकर किराएदारों को भी बता रही है और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी बता रही है कि जानकारी थानों में उपलब्ध कराना है, किंतु नहीं दी गई। इसलिए आज सूचना संकलित करके, वेरीफाई करा के और रेकी करा के लगभग 2068 लोगों को यहाँ लाया गया है और इनका वेरिफिकेशन कराया गया है, इनसे फॉर्म भराए गए हैं और इनकी जानकारियाँ दर्ज की गई है। इनके फोटोग्राफ, ID पुलिस थानों में दर्ज कराए गए हैं। कुछ लोग इसमें संदिग्ध पाए गए हैं क्योंकि उनका एड्रेस अलग बता रहा है आधार कार्ड में, और ये रहने वाले कहीं और की है और अपनी जानकारियाँ अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो संबंधित राज्यों के थानों में ये जानकारी भेजी जाएगी और वहाँ से करेक्टर रोल यहाँ से भेजा जाएगा ताकि उनकी जानकारियाँ, वास्तविक जानकारियाँ एकत्रित की जा सके, ताकि यहाँ पर होने वाले जो अपराध हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बाहरी राज्यों के लोग आकर यहाँ प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं और रेकी कर करके चोरी, लूट, डकैती, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस अभियान से इस पर अंकुश लगेगा और इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं कम होगी। देखा गया है कि यहाँ पे छोटे व्यवसाय करने वाले रोड पर जो चाइनीज जो मटेरियल है उनको बेचने वालों की संख्या सबसे अधिक है, और ये लोग कहीं ना कहीं किराए पर मकान लेकर के रहते हैं, परंतु मकान मालिक किसी भी तरीके से पुलिस के नियमों का और शासन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हम विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से हो, चाहे जागरूकता अभियान के तहत हो, और ऐप के माध्यम से भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो किराएदार हैं और उनके मकान मालिक हैं अपनी जानकारियां थाने में अवेलेबल कराएं, कहाँ के लोग उनके यहाँ रह रहे हैं। तो इस प्रकार के ऐसे लोग हैं जो जानकारी एकत्रित प्रेषित नहीं कर रहे थानों में, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और भी अच्छे से जांच की जाएगी कि उनके यहाँ जो रूम को किराया दे रहे हैं वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत है कि नहीं नगर निगम में, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार से वो नियमों का अनदेखा करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी और लगातार पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। अभी जितने लोगों को लाया गया उसमें से कुछ लोगों की ये भी कहना है कि अगर यहाँ का प्रशासन हमें नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहें तो ऐसी स्थिति में हम चले जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, किंतु जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन करना होता है। कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई घटना हो जाए तो पुलिस के पास ये रहे कि वो कौन व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्ति है, ये जानकारी पुलिस के पास अवेलेबल रहे। इसलिए जानकारियां ली जाती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, किंतु नियमों के पालन करने की शर्तों पर। ठीक।